आप पाकिस्तान का पहले ऐड देखो और उसके बाद जो है भारत का झूठ जो भी सुनना आपने उसके बाद आप सुन सकते हो। भारत ये पहले भी एक्सेप्ट कर चुका है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह पाकिस्तानी अवाम ने बेनकाब किया है भारत के झूठ को, उसका तोड़ नहीं है भारत के पास। वो यूट्यूबर्स हो गए, वो टिकटॉकर्स हो गए, जब उनसे पाक भारत कशीदगी के ऊपर बात करने के लिए कहा जाता है तो वो अपने मुंह को बंद कर देते हैं। ऐसा लगता है कि उनके मुंह में दही जमा हुआ है या एल्फी लगाई हुई है उन जाहिलों ने। अब जन्नत मिर्ज़ा की वैसे हैसियत या औकात क्या है पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तानी पहचान के बगैर, कौन जानता था उसको? और जाहिल आदमी, तुम्हारा मसला जो है वो पाकिस्तान के मसले से ज़्यादा बड़ा मसला है। वो जन्नत मिर्ज़ा हो, डकी भाई हो या इस जैसे और कार्टून हो, वो पाबंदी आयद करनी चाहिए और पाकिस्तानी अवाम को भी इन लोगों को नहीं सुनना चाहिए, ना प्रमोट करना चाहिए। और तकरीबन 2 हफ्ते से ज़ायद गुजर जाने के बावजूद भी भारत सिर्फ और सिर्फ डींगे मार रहा है कि हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। अभी तक अमली तौर पर भारत कुछ करने से कासिर है। भारत अब खित्ते में हो या आलमी सतह पर वो अकेला होता जा रहा है। चीन के साथ उसका वैसे ही फड्डा चल रहा है, पाकिस्तान के साथ उसका वैसे ही झगड़ा है और अब बांग्लादेश के साथ भी उसकी कशीदगी शुरू हो गई है। पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म का मिसएडवेंचर करता है भारत, तो बांग्लादेशियों को भी भारत के इलाकों में घुस जाना चाहिए। पाकिस्तान हर सफारती जो महाज है उस पर कामयाब होता जा रहा है। पाकिस्तान ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए एक बेहतर इकदाम करते हुए मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को इंगेज किया। एआई जनरेटेड वीडियोस और तस्वीर जो है वो भारतीय हुकूमत की जानिब से शेयर की गई। हमें भारत का इस बात पे तो ज़रूर शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने इस तरह की सिचुएशन पैदा कर दी। पाकिस्तानी कौम जो है वो इकट्ठी हो गई है। अगर कोई मिस एडवेंचर भारत की जानिब से किया जाता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान की आर्मी भी मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, पहलगाम वाक़े को तकरीबन 2 हफ्ते से ज़ायद गुजर चुके हैं और हम ये देख रहे हैं कि भारत अब खित्ते में हो या आलमी सतह पर वो अकेला होता जा रहा है। भारतीय सिफारती जो नाकामियाँ हैं आलमी फ़ोरम के ऊपर, आलमी सरबराहान के सामने वो जो चूरन बेचने की कोशिश कर रहा था, वो झूठ बेचने की कोशिश कर रहा था, अब उसको उसका नाकामी का सामना करना पड़ रहा है और पाकिस्तान हर सफारती जो महाज़ है, उस पर कामयाब होता जा रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि माज़ी करीब में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि भारत के झूठ को पाकिस्तान जो है वो बेनकाब कर रहा है। वो इंटरनेशनल मीडिया हो, इंटरनेशनल फ़ोरम हो, आलमी सरबराहान हो, उन तमाम के सामने भारतीय हुकूमत हो, नरेंद्र मोदी हो, उसका झूठ जो है अब वो बेनकाब होता जा रहा है और हर महाज़ के ऊपर सफारती हम ये देख रहे थे कि भारत को नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। पाक भारत कशीदगी जो खित्ते में हो रही है उसमें हम ये देख रहे हैं दिन ब दिन पाकिस्तान की सिफारती जो कामयाबियाँ हैं उस पर बौखलाहट का शिकार है भारत जो है। और रिसेंटली अब हमने देखा कि चीन जो है उसने अलग ऐलान जो कहा था कि वो पाकिस्तान की हर तरह से सपोर्ट करेगा इस कशीदगी के अंदर। उसके साथ-साथ इस्लामी बरादर मुल्क जो है टर्किया, उसने भी ये कह दिया है कि वो पाकिस्तान का साथ देगा पाक भारत कशीदगी के दौरान। सिफारती सतह पर जो कामयाबियाँ पाकिस्तान को मिलती जा रही है और पाकिस्तान का जो बयानिया अब आलमी सतह पर एक्सेप्ट किया जा रहा है, झूठ जो है भारत का वो बेनकाब होता जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब जो हैं, उनकी पहले यूनान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफ़ोनिक राब्ता हुआ और अब जो है वो स्विट्ज़रलैंड के वज़ीर ख़ारजा से भी उनका राब्ता हुआ और दोनों ममालिक ने पाकिस्तान की गैर जानिबदार किस्म की जो तहकीकात की जो ऑफ़र है, उस पेशकश के ऊपर ताउन करने की हिमायत की है। इसके साथ-साथ जो वज़ीर ख़ारजा जो हैं इसहाक़ डार साहब, उन्होंने दोनों ममालिक के जो वज़रा ख़ारजा हैं, उनको ये बताया है कि सिंतास मुआहदे के हवाले से उनको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। भारत जो है वो सिफारती सतह पर तो नाकाम नज़र आ रहा है, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए एक बेहतर इक़दाम करते हुए मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को एंगेज किया और भारत ने जिन इलाकों का इल्ज़ाम लगाया था कि इसमें दहशतगर्द हो सकते हैं या जिस दहशतगर्दों के ठिकाने हो सकते हैं, उन तमाम इलाकों का दौरा करवा दिया। अब इंटरनेशनल मीडिया हो या नेशनल मीडिया हो, उन तमाम इलाकों को उन्होंने विज़िट किया और उन्होंने देखा कि ये भारत का झूठा बयानिया है और इसमें कोई सदाकत नहीं है। और इसके साथ-साथ हमने ये भी देखा कि फ्रांसीसी मीडिया ने एक रिपोर्ट की है और उन्होंने कहा है कि पहलगाम वाक़या एआई जनरेटेड वीडियोज़ और तस्वीर जो है वो भारतीय हुकूमत की जानिब से शेयर की गई और पहलगाम वाक़ये में जिन लोगों का कहा जा रहा है कि इस वाक़ये में इन्वॉल्व हैं, वो झूठा प्रोपेगेंडा है भारत की जानिब से। तो हम ये देख रहे थे कि सिफारती सतह पर भी नाकाम अब भारत नज़र आ रहा है। मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया की अगर हम बात करें तो उस पर भी वो उसको नाकामी का सामना करना पड़ रहा है और इसके साथ-साथ अगर खित्ते की अगर हम बात करें, चीन के साथ उसका वैसे ही फड्डा चल रहा है, पाकिस्तान के साथ उसका वैसे ही झगड़ा है और अब बांग्लादेश के साथ भी उसकी कशीदगी शुरू हो गई है। बांग्लादेशियों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि अगर पाकिस्तान के साथ महदूद या बड़े पैमाने पे अगर जंग होती है, तो बांग्लादेश को भी अटैक कर देना चाहिए। साबिक मेजर जनरल है, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश को नहीं रुकना चाहिए। अगर पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म का मिसएडवेंचर करता है भारत,
तो बांग्लादेशियों को भी भारत के इलाकों में घुस जाना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें नाज़रीन, तो हमने देखा कि भारत ने एक और बेवकूफ़ी की और पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स हो गए, पाकिस्तानी मीडिया पर्सन्स हो गए, पाकिस्तानी आर्टिस्ट हो गए, सिंगर्स हो गए, उनके अकाउंट्स जो हैं वो बंद करना शुरू कर दिया और उसका तोड़ जो है वो पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से निकाला। वज़ारत इत्तलात ने उन्होंने काम ये किया कि इंडिया के जो बड़े मशहूर चैनल्स हैं, जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, जो भारत का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और भारत का झूठ बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उनके यूट्यूब के जो चैनल्स थे, उन पर पाकिस्तानी जो मिल्ली नगमा है, आईएसपीआर का जारी करदा, वो लगा दिया ऐड की सूरत में। अब पाकिस्तान का पहले ऐड देखो और उसके बाद जो है भारत का झूठ जो भी सुनना है आपने, उसके बाद आप सुन सकते हो। भारत ये पहले भी एक्सेप्ट कर चुका है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह पाकिस्तानी अवाम ने बेनकाब किया है भारत के झूठ को, उसका तोड़ नहीं है भारत के पास। और अब ये भी मानने के लिए वो तैयार हो गया है, ये झूठे प्रोपेगेंडे को रोकने के लिए जो पाकिस्तानी हुकूमत है या पाकिस्तानी लोग हैं या पाकिस्तानी अफ़वाज जिस तरह के काम कर रही है, उसका जवाब नहीं है भारत के पास। और तकरीबन 2 हफ्ते से ज़ायद गुज़र जाने के बावजूद भी भारत सिर्फ़ और सिर्फ़ डींगे मार रहा है कि हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। अभी तक अमली तौर पर भारत कुछ करने से कासिर है। दूसरी तरफ एक चीज़ जो ज़रूरी तौर पर मैं यहाँ पे शामिल करना चाहता हूँ कि जहाँ पर पाकिस्तान के आर्टिस्ट को और जो मीडिया पर्सन्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, उनको सोशल मीडिया पे ब्लॉक किया जा रहा है, जो पाकिस्तान की वजह से जिन लोगों को पहचान मिली, इज़्ज़त मिली, पैसा मिला, वो यूट्यूबर्स हो गए, वो टिकटॉकर्स हो गए, जब उनसे पाक भारत कशीदगी के ऊपर बात करने के लिए कहा जाता है, तो वो अपने मुँह को बंद कर देते हैं। ऐसा लगता है कि उनके मुँह में दही जमा हुआ है या एल्फ़ी लगाई हुई है उन जाहिलों ने, जो पाक भारत कशीदगी के ऊपर इस वजह से मुँह बंद कर लेते हैं कि उनके व्यूज़ जो हैं या उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो इंडिया से भी शायद हो सकते हैं, तो उनका कोई भी किसी किस्म का बयान दिया गया हो, वो जन्नत मिर्ज़ा हो, डकी भाई हो या इस जैसे और कार्टून हो, तो मेरे ख़्याल में उन लोगों को बैन करना चाहिए पाकिस्तान से और पाकिस्तानी हुकूमत को भी ऐसे जाहिलों के ऊपर जो है, वो पाबंदी आयद करनी चाहिए और पाकिस्तानी अवाम को भी इन लोगों को नहीं सुनना चाहिए, ना प्रमोट करना चाहिए। अब जन्नत मिर्ज़ा की वैसे हैसियत या औकात क्या है पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तानी पहचान के बगैर? कौन जानता था उसको टिकटॉक पे गानों के ऊपर डांस करने के अलावा? और डकी भाई जो हैं उनसे बात की गई कि भाई आप क्या पाक भारत कशीदगी के ऊपर बात करते हैं? तो बोलते हैं जो मेरा मसला चल रहा है पहले वो हल हो जाए। और जाहिल आदमी, तुम्हारा मसला जो है वो पाकिस्तान के मसले से ज़्यादा बड़ा मसला है। हमें भारत का इस बात पे तो ज़रूर शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने इस तरह की सिचुएशन पैदा कर दी, जहाँ पर तमाम तर इख्तिलाफ़ात को बलाए ताक रखते हुए पाकिस्तानी कौम जो है वो इकट्ठी हो गई है। तो सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, उस पर पाकिस्तानी अवाम जो है मुँह तोड़ किस्म का जवाब दे रही है। हुकूमत जो है वो सिफ़ारती सतह पर हम ये देख रहे हैं कि भारत को बड़ा बेनकाब कर रही है और इसके साथ-साथ अगर कोई मिसएडवेंचर भारत की जानिब से किया जाता है, तो उसका मुँह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान की आर्मी भी मौजूद है। इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आने वाला कल आज से बहुत बेहतर हो। अपने मेज़बान रायसुल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।